ये कौन है? सिंजर है, और कौन? यार एक बटेरे का घर है वो, उसके घर में डकैती हो गई है। वो जी पता तो यही है, लेकिन घर वाले सारे उम्रे पे गए हुए हैं। उम्रे पे? हाँ जी, सारे के सारे उम्रे पे गए हुए हैं, कोई नहीं है घर में। तो बीबी जी फिर क्या इरादा है? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने बड़े शहर में कोई नहीं है मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। मेरा तो ख्याल है कि आप वापस चली जाओ। वो क्या कहते हैं, लाहौर। लाहौर से आई हो ना आप? स्टेशन वापस छोड़ दूं? मैं वापस नहीं जा सकती। मैं अपनी वापसी के तमाम रास्ते बंद करके आई हूँ। साजिदा, मैं कितने दिनों से तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि कहीं बाहर मिलो। अच्छा ठीक है ना, तुमने मुझे कहा था कड़े दिलाने का, कब दिलाओगे? जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। तुम यहाँ बैठो, बाहर नहीं आना, मैं देख कर आ रही हूँ। या अल्लाह, इस वक्त कौन आ गया? कौन है? वो खोलो, मैं हूँ इकबाल। अरे ये बकला भाई इस वक्त कहाँ से आ गए? वो बाले भाई आ गए बाहर। लो जी, मारे गए। अब तुम निकलो यहाँ से। अरे पागल हो गई साजिदा, कहाँ से जाऊंगा? इस घर से जाने का एक ही रास्ता है। तुम बेड के नीचे छुप जाओ। बेड के नीचे? अरे कहाँ छुपूं बेड के नीचे? तुम अलमारी के अंदर छुप जाओ। जल्दी करो, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। जल्दी जाओ। वो खोलो, मर गए हो क्या सारे? आई, आ गई। क्या मुसीबत है कि देर में दरवाजा खोला? मर गए क्या क्या? वो मैं कुछ काम कर रही थी। नाज़नीन, ये फिर आ गई यहाँ? हाँ, ये कुछ दिन इधर ही रहेगी। बाजी कहाँ है तेरी? लेकिन ये यहाँ क्यों रहेगी? वो मैं बाद में बताऊंगा। हाजरा कहाँ है? वो गई भी है। कहाँ गई है? वो रमजान खालू है ना, उनकी बीवी की तबीयत खराब थी तो उनको देखने गई। चलो, मजाल है ये औरत जो कभी घर में टिक जाए, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। अच्छा चल, ये मेहमान को लेके जा अंदर कमरे में। अब ये तेरे कमरे में रहेगी तेरे साथ। मेरे कमरे में? मगर क्यों? वो जिनके घर जाना था ना इनको, वहां ताला लगा हुआ है, अब वहां कोई नहीं रहता। लेके जा इनको अपने कमरे में। वो क्या कहते हैं, आराम करना है इनको। वो खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? वो लेके जा इन्हें, और मेरे लिए चाय भी बनाना, थक गया हूं मैं। वो हिल ले अब। चलो आओ। जाओ बीवी जी। ओ क्या कहते हैं, देखो कि मेरा घर बहुत छोटा है लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए आप जब तक चाहो यहाँ रहो। अल्लाह बेहतर करेगा, फिक्र की कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात नहीं, जाओ आराम करो, आप थक गए हो। जी।
दफा हमारे घर में क्या आ गई, तुमको तो घर ही रास आ गया, फिर से लौट कर चली आई। आई एम सॉरी, मेरा कोई ठिकाना नहीं। बस बस खामोशी से बैठो यहाँ, शोर मत करना। बाहर बाले भाई बैठे हैं, जब तक वो चला ना जाए आवाज मत निकालना। क्या मतलब? मतलब ये कि यहाँ खामोशी से बैठो, जितना कहा है सिर्फ उतना करो। मैं बाले भाई को चाय देकर आ रही हूँ। बाजी कब आएगी? 1 घंटे से गई हुई है, कह रही थी कि वापसी में आते हुए सब्जियां ले आऊंगी, अभी तक तो आई नहीं। क्या कहते हैं कि अच्छा इधर आओ, 2-4 मिनट मेरे पास बैठ, बात करते हैं। क्यों बैठूं मैं? क्यों बैठूं मैं तेरे पास? मैं तेरी घरवाली हूँ। घरवाली नहीं है तो क्या हुआ? क्या कहते हैं अपना, हाँ साली भी तो आधी घरवाली होती है ना। क्यों जलील होना चाह रहा है बाले भाई? अगर मैंने बाजी को बता दिया ना तेरी हरकतों का, तुझे जान से मार देगी वो, और घर से भी निकाल देगी। और बाहर तो मैं उसे निकालूंगा घर से, बस तू एक बार हाँ बोल दे, फिर तू घरवाली और वो बाहर वाली। छिछोरापन अच्छा नहीं होता? शर्म तो आती नहीं होगी? मैं तेरी बहनों की तरह हूँ। घर में ये हाल है तो बाहर तो ना जाने क्या गुल खिला रहा होगा, बल्कि अब तो घर में ही ले आया। बिल्कुल अपनी बहन पे गई, और शर्म गैरत कर। वो बेचारी परेशान थी तो ले आया कर, चली जाएगी 2-4 दिन में। अच्छा चल छोड़ ना इन बातों को, ये तेरी बाजी भी कर नहीं है, मौका अच्छा, बैठ इधर। चाय पी और निकल घर से, वरना मैं हंगामा खड़ा कर दूंगी। हंगामा तो मैं खड़ा करूंगा जिस दिन तू पकड़ी गई रंगे हाथ। सब पता है मुझे तू क्या क्या गुल खिला रही है, देख रहा हूं मैं, अंधा नहीं हूं। बस तू पकड़ी जा एक दफा, फिर देख मैं करता क्या हूं। अरे बाले भाई गए क्या? बाहर आ जाओ। क्या तुम कौन हो और यहाँ पे कैसे आ? शोर मत कर। मेरे बाले भाई हैं। अभी तक गए नहीं क्या वो? नहीं तो इसको तो छोड़ो, यहाँ पे कैसे आ गया? खामोश खामोश, तुम यहीं बैठी रहो प्लीज, अभी इस वक्त हमारी जान बहुत खतरे में है, प्लीज। मैं आती हूँ, बैठो। साइदा, ओ साइदा। जी बाले भाई। मैं जा रहा हूँ कहीं, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। थोड़ी देर में क्यों? काम धंधे पे नहीं जाना? तुझे बड़ी फिक्र पड़ गई भाई मेरे काम धंधे की। आज से पहले तो तूने इस तरह कभी नहीं पूछा। नहीं, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। हाँ, वो मैं आज रात को जाऊंगा धंधे पे। वो बीबी जी आ गई ना कार में, वो ये ना हो कि तेरी बाजी फिर कोई नया हंगामा खड़ा कर दे। वो पहले उसे जरा समझाऊंगा, फिर जाऊंगा काम पे रात को। चला दरवाजा बंद कर।
माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं आप। कुदरत ने बहुत खूबसूरत बनाया आपको। वैसे नाम क्या है आपका? पता है आप बहुत नाजुक हैं, फूल की तरह। आपने नाम नहीं बताया अपना। अच्छा, आप मतलब इनके कोई रिश्तेदार हैं? क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं आपको यहाँ। अरे आप बताएं तो कुछ, आप जवाब ही नहीं दे रही। देखिए प्लीज, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या बकवास कर रहा था तू इससे? क्या कह रहा था? मैंने क्या कहना है? कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था कौन है, यहाँ पे कैसे आई है। तुझे इससे क्या? अब तू यहाँ से निकल, वाले भाई जा चुके हैं। अरे अब तो वो चले गए ना, तो मैं भी चला जाऊंगा। अब किस बात का डर है? बेवकूफ, वो दोबारा आ रहे हैं, अभी वापस चल निकल। अरे रुको तो सही, क्या है? 2 मिनट की बात नहीं होती और बस तुम फौरन से। जा, वाले भाई आ गए ना, तुझे भी जान से मार देंगे, मुझे भी। निकल जाओ। अच्छा ये तो बता, कौन है वो? कौन? अरे वो जो अंदर बैठी है, ऐसा है बड़ी पटाखा, मैं देखा नहीं पहले। है कोई भी? तुझे इससे क्या? अब चल निकल। तो तू मुझे नहीं बताएगी ना? तू उसके पीछे क्यों पड़ गया? मुझसे अच्छी है वो। अरे नहीं, उससे तो खैर कोई अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन वो भी पटाखा है। इंसान बन राशिद, अब ज्यादा नदीदापन करने की जरूरत नहीं है। निकल अब यहाँ से। इसका मतलब है कि तुझे डर है। कैसा डर? यही कि कहीं मेरा उस पर दिल ना आ जाए, वो मुझे दिल ना दे बैठे, यही डर, यही डर। जान से मार दूंगी, ज्यादा हवा में ना होना। और अब चल निकल यहाँ से। मेहमान आई भी, वो 4 दिन बाद चली जाएगी। और हाँ, 4 दिन तक यहाँ आना नहीं, कदम भी मत रखना। जा रहा हूँ ना। जा दू। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। क्या हुआ? कहाँ से आई हो तुम? मैं तुम्हें सब कुछ तो बता चुकी हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। क्या सब कुछ बता चुकी हो? बोलो, क्या सब कुछ बता चुकी हो? यही कि तुम लाहौर से आई हो, तुम्हारा सामान चोरी हो चुका है और उसमें तुम्हारा पता भी था, जो कि अब तुम्हारे पास मौजूद नहीं है। क्यों झूठ बोल रही हो? मैंने कोई झूठ नहीं बोली। झूठ पे झूठ बोले जा रही हो और कह रही हो झूठ नहीं बोल रही। अच्छा बताओ, तुम लाहौर में कहाँ रहती थी? वो मैं बोलो। नहीं मालूम ना? मुझे पता था तुम्हें नहीं मालूम। तुम्हें तो पंजाबी भी नहीं आती, तुम तो बिल्कुल साफ उर्दू बोल रही हो। मेरा शक ठीक निकला। घर से भागकर आई है ना तू अपने किसी यार के साथ? अब रोने की जरूरत नहीं है, मगरमच्छ के आंसू दिखा रही है। दिल दरिया में कैसे उतरे, ये तो एक समंदर है, या तो एक किनारा है, या लहरों के अंदर
बहुत गर्मी थी आज बाहर। पकड़िए, जाके बनाइए सब्जी। ये क्या, फिर से तुम आलू पालक ले आई? मुझे अपनी पसंद है सन आलू पालक। वाह वाह, यहाँ खर्चा करना मुश्किल हो रहा है और तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे। हाँ बस मैंने बता दिया, मैं नहीं खाऊंगी आलू पालक, खुद ही खाना। तो ठीक है, कह देना अपने दूल्हा भाई को ला देगा तुम्हें टिक्का, वो भर लेना तुम। जितने पैसे वो देते हैं उसमें ये दालें सब्जियां ही आ सकती हैं। बल्कि अब तो उसका भी गुजारा करना मुश्किल है, जीना हराम कर दिया हुक्मरानों ने। तो सुनो ना, कोई आया है घर में। कौन? वही जिसे कल रात बाले भाई घर में लेकर आए, वो फिर से आ गई नवाबजादी। दोबारा आई है? हाँ। क्या ड्रामा है ये सब? बोलती क्यों नहीं हो? एक दिन में गूंगी हो गई हो क्या? बाजी ये क्या बोलेगी, ये तो खुद घर से भाग कर आई है, और जिसके साथ आई है ना उसको रेलवे स्टेशन पे छोड़ के भाग गया है। देख लिया क्या होता है घर से भागने वालियों के साथ। अब कहाँ जाओगी, क्या करोगी तुम? मालूम नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। जहां से तुम भाग कर आई हो, तुम्हारा घर, तुम्हारे माँ बाप। मेरा कोई घर नहीं, कोई घर नहीं है मेरा। मैं इस दुनिया में बहुत अकेली हूँ। मेरा कोई घर नहीं है। यतीम खाना खोला हुआ है मैंने इस घर में। हाँ, ना पूछा ना पाछा, उठा कर ले आए। अच्छा, रात गई बात गई, लेकिन ये तो इस घर में बैठी है हमारे सीने पर मूंग डालने के लिए। वो हाजरा कहाँ जाएगी बेचारी, कोई ठिकाना नहीं है इसका। वो क्या कहते हैं, बेघर और दरबदर हो गई है ये। वो पता नहीं किसके हाथ चढ़ जाती, कहाँ कहाँ पटकती फिरती, इसलिए कर ले आया हूँ इसे। हा, तू तो ईदी साहब है ना, सैलानी है, छीपा है, जो इस घर को दारुल-अमान बना लिया है तूने। मुंह काला करके भागिए घर से, जहां से लेकर आए वही छोड़ कर आओ। ये बात तो नहीं बताई थी तुमने कि तुम घर से भागी हो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी इज्जत और मेरी जान दोनों खतरे में थी। तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था ना, रेलवे स्टेशन क्यों पहुंच गई? बड़ी सियानी है तू तो। आप तो समझदार हैं, आपने तो दुनिया देखी है। क्या कुछ शरीफ और इज्जतदार लड़की पुलिस स्टेशन जाती है? रेलवे स्टेशन भी नहीं जाती, और मुंह काला करने के लिए घर से भी नहीं भागती। अच्छा चल तू छोड़ ना हाजरा, अब ठंडी हो जा। अच्छा चल ना तू अंदर, तुझसे मुझे बात करनी है अकेले में। छोड़ो मेरा हाथ, जो बात करनी है यही सबके सामने करो। ओ चल ना तू मेरे साथ। छोड़ मेरा हाथ। चल ना, पागल ना बन, इधर आ चल। हर वक्त लड़ना जरूरी नहीं होता, चल। समझदार है ना, बाजी को गुस्सा करने की आदत है। अरे देखो, मुस्कुराओ। ना बाबा ना, मैं कोई अजाब नहीं पाल सकती। पता नहीं कौन है, कहां से आई है, इसके पीछे कौन सी कयामत है। ओहो हाजरा, तू समझ नहीं रही है मेरी बात। वो देख तो सही, कितनी मासूम है। मुझे तो किसी अच्छे शरीफ घर की लगती। जाके देख, कितनी परेशान और दुखी है। कितना दुख हो रहा है ना तुझे। सच सच बता, क्या चक्कर है?
चक्कर? वो कैसा चक्कर? तू मुझे इतना बेवकूफ मत समझ, तेरी ही बीवी हूँ, सब पता है मुझे भी। तू कहने क्या चाह रही है? मैं कहने ये चाह रही हूँ कि तू इसे जान के घर पर लेकर आए, कोई ना कोई है चक्कर तेरा, तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। वो पागल है तू तो। मैं तो वो क्या कहते हैं इंसानी हमदर्दी में तो एकदम पागल है। एक बेचारी औरत जात है, परेशान अरे है तो बस बस, तू जैसे मर्द जो आवारा होते हैं ना, वो औरतों पे हमदर्दी करते हैं, जब तरस खाते हैं ना, बस वहीं से माथा ठनकता है। इसे यहाँ से चलता करो, लेकर जाओ कहीं भी और कहीं भी छोड़ कर आओ इसे। मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। कैसा खतरा? किसी जवान लड़की का घर पर होना किसी खतरे से खाली नहीं है। मुझे इस लड़की से खौफ आ रहा है, डर लग रहा है मुझे। इसे कहीं भी लेकर जा, छोड़ कर कुछ भी कर, ये इस घर में नहीं रह सकती। अच्छा अच्छा, ऐसा बोल, दुनिया को ना सुना। छोड़ आता हूं। माफ करना बीबी जी, मेरी कारवाली नहीं मान। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता, जहां जाना है वहां जाओ। प्लीज मुझ पे रहम खाओ। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं बेआसरा हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। जाने दे आजरा, रहने दे यहीं। कहाँ जाएगी बेचारी? देख कितना रो रही है, कितनी परेशान है। इससे ज्यादा तो तू परेशान लग रहा है मुझे। फजूल बातें मत कर। फजूल बातें मैं कर रही हूँ, तुम कर रहे हो। अक्ल से काम लो। बोल, शोर नहीं मचा। मोहल्ला इकट्ठा करने का शौक है तुझे? मुझे तो मोहल्ला इकट्ठा करने का शौक है, और तेरा तेरा क्या शौक है? ये बस चुप, बंद कर ज़बान। हद से गुजर रही है तू। मैं अपनी हद से गुजर रही है, तू अपनी हद से गुजर रहा है। तुम चलो मेरे साथ। बैठो यहाँ सुकून से, और अब रोना बंद करो। आंसू पोंछो। साजदा, मेरी बहन देखो, तुम मेरी बहन जैसी हो ना। तुम उन्हें समझाओ। मैं लड़की साथ हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? बस कुछ दिनों के लिए मुझे सर छुपाने की जगह दे दो। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, अपना कोई और इंतजाम कर लूंगी। अच्छा तुम परेशान हो, मैं बात करती हूँ। चुप हो जाओ, मैं आती हूँ। अब अगर तूने और ज़बान चलाई ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और फिर मैं क्या करोगे? क्या करोगे? मारोगे मुझे? चुप कर जा, चुप कर जा आजरा, खुदा के लिए। वो कभी तो मेरी इज्जत भी रख लिया कर। सारी जिंदगी कमा के खिलाया तुझे, कभी तो मेरी बात भी मान लिया कर। एहसान नहीं किया है कोई मुझ पर। सारी जिंदगी तेरी खिदमत करती रही हूं मैं। देख मेरी तरफ, क्या हशर हो गया मेरा तेरी वजह से। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। देख, चुप कर जा, अभी शोर ना कर अभी, बस। शोर करूंगी मैं, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। ये मेरा घर है, या वही होगा जो मैं चाहूंगी। हाजरा, मैं फिर कह रहा हूं तू चुप कर, चुप। इस लड़की को इस घर से बाहर निकाल। वो लड़की कहीं नहीं जाएगी, इसी कार में रहेगी, समझी तू? मैं भी देखती हूँ इस घर में कैसे रहेगी। साजदा, साजदा, साजदा। उस लड़की को यहां से धक्के देकर निकाल।
वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ, इसी घर में रहेगी, हमारे साथ रहेगी। होश में तो हो? तुम जानती भी हो कौन है वो, कहां से आई है, क्या करके आई है वो? हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं, कहीं से भी आई हो, कुछ भी करके आई। औरत जात है ना, परेशानी में है ना, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे बाले भाई ने तुम्हारी मदद की थी, भूल गई तुम? मेरे रब्बा, साजदा, तुम्हारा मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, जिंदगी भर याद रखूंगी। नहीं, औरत औरत पे एहसान थोड़ी करती है, उसके काम आती है, उसकी मदद करती है। और तुम्हारा जब तक दिल करे इस घर में रहो, तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकालेगा, बल्कि यूं समझो ये घर तुम्हारा अपना है। तुम बहुत अच्छी हो। क्या कर रही हो तुम यहाँ? मैं नाश्ता बना रही हूँ सबके लिए। किसने कहा तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए? किसी ने भी नहीं, बस मैं खुद कर रही हूँ। करना क्या चाह रही हो मेरे घर में? आपकी खिदमत करना चाहती हूँ, आप आए मेरे साथ। यहाँ बैठे। अब आप घर का कोई काम नहीं करेंगे, घर के सारे काम अब मैं करूँगी। क्यों? बस यूं समझ लें कि आपको मुलाजमा मिल गई है, एक पढ़ी लिखी मुलाजमा। हाँ, अब घर का सारा काम मैं ही करूँगी, कपड़े धोना, बर्तन, जलती धूप सब कुछ। में छाँव बनकर इन राहों से तुम इतने तरीके से काम कैसे कर लेती हो? ये सब काम तो औरत की जिंदगी का हिस्सा होता है। घर संभालना और संवारना ये लड़की तभी सीख लेती है जब खाना पीना और जीना शुरू करती है। तुम्हें तुम्हारे घर वाले याद नहीं आते? ATV, सारे रंग हमारे।